जय श्री हरि मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल तीज त्योहार और कथाएं में। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की यह जो एकादशी है, इसे पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही व्यक्त है कि पापांकुशा एकादशी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और इस दिन जो भी व्रती व्रत धारण करते हैं उन्हें 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से साधक के जीवन में हमेशा सुख समृद्धि और वैभव बना रहता है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप की पूजा करने का विधान है। भक्तों को इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करके विधि विधान अनुसार भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजन करनी चाहिए। व्रत संकल्प आदि लेकर अपनी मनोकामना कहकर व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और वैभव बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी का व्रत किस दिन धारण किया जाएगा, क्या तिथि पर धारण किया जाएगा, व्रत के क्या कुछ नियम हैं और व्रत कैसे करना है, पारण का समय क्या होगा, शुभ मुहूर्त आदि क्या होंगे। इन सभी विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में भगवान श्री नारायण और माँ लक्ष्मी का जयकारा अवश्य लगाइए। तो आइए जानते हैं कि इस दिन पापांकुशा एकादशी की तिथि क्या होगी, शुभ मुहूर्त क्या होंगे। तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की ये जो एकादशी है, इसका व्रत रखा जाएगा 13 अक्टूबर को। जी हाँ, जो भी गृहस्थ हैं, सामान्य जन हैं, वो 13 अक्टूबर 2024 को ये व्रत रखेंगे और जो वैष्णव संप्रदाय से हैं वो 14 अक्टूबर 2024 को पापांकुशा एकादशी का व्रत धारण करेंगे। एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से और समाप्ति हो रही है 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर। इसलिए उदय तिथि अनुसार जो यह व्रत रखा जाएगा वह 13 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। व्रत का पारण द्वादशी तिथि अर्थात अगले दिन 14 अक्टूबर को किया जाएगा। शुभ मुहूर्त और शुभ संयोगों के बारे में। तो पापांकुशा एकादशी का जो व्रत धारण हो रहा है वो रविवार को 13 अक्टूबर 2024 को हो रहा है। तो इस दिन जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सुबह के 4:40 से सुबह के 5:30 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त होगा 11:43 सुबह से 12:29 दोपहर तक। विजय मुहूर्त होगा 2:02 दोपहर से दोपहर के 2:48 तक। गोधूली मुहूर्त होगा शाम में 5:52 से 6:17 तक। अमृत काल होगा 5:09 शाम से 6:39 शाम तक। रवि योग जो बन रहा है वह सुबह के 6:20 से लेकर अगले दिन यानी कि 14 अक्टूबर सुबह के 2:51 तक। जो निषेध काल हैं अर्थात राहु काल और भद्रा काल, जिसमें हम शुभ कार्य नहीं करते, तो ये होंगे पापांकुशा एकादशी के दिन अर्थात 13 अक्टूबर का जो राहु काल होगा वो होगा शाम के 4:26 से लेकर शाम के 5:52 तक। भद्रा काल रहेगा शाम को 7:59 से लेकर सुबह के यानी अगले दिन 14 अक्टूबर को 6:21 तक। तो ये थे शुभ मुहूर्त शुभ संयोग। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के दिन किस विधि से पूजन करना चाहिए। तो एकादशी के दिन सुबह दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की विधिवत मूर्ति स्थापित या विग्रह जो भी आपके पास हो उसे स्थापित करें। लकड़ी के बाजोट पर पीला कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर भगवान नारायण माँ लक्ष्मी की मूर्ति विग्रह जो भी आपके पास हो वह स्थापित करें। उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएं। यदि संभव हो तो पंचामृत से स्नान करवाएं। यदि आपके पास विग्रह है तो स्नान करवाइए और यदि मूर्ति है तो पंचामृत से आप छींटे दे सकते हैं। उसके बाद पीले फूल, पीली मिठाई, पीले फल जैसे केला आदि जरूर चढ़ाना चाहिए भगवान को। ऋतु फल जो इस समय मिल रहे हों वो भी भगवान श्री हरि को जरूर चढ़ाना चाहिए। पूरे दिन व्रत रखने का संकल्प करें भगवान श्री हरि के सामने कि वो आपको शक्ति और सामर्थ्य दें कि पूरे सात्विक तरीके से और पूरे नियमों का पालन करके आप इस व्रत को कर सकें। ऐसे भगवान श्री हरि से कामना करें।
रात्रि में जागकर भगवान श्री हरि के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि संभव हो सके तो 5 माला या एक माला या 5 माला आप भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अगले दिन यानी कि 14 अक्टूबर को द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा देकर ही व्रत खोलना चाहिए। यदि सामर्थ्य न हो तो थोड़ा सूखा अन्न, जो कि हम सीधा कहते हैं, तो वो सूखा अन्न का सीधा और 11-21 रुपये की दक्षिणा रखकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण तुलसी दल से करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि पापांकुशा एकादशी का जो पारण है वह गुड़ खाकर करना चाहिए। तो यदि आपके पास गुड़ हो तो ठीक है, अन्यथा आप जैसे गंगा जल से या तुलसी दल से व्रत खोलते हैं तो आप वैसे ही व्रत खोलें, तामसिक पदार्थों से व्रत ना पारण करें। पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि इस दिन स्वयं माता तुलसी भी भगवान श्री हरि के लिए एकादशी का व्रत धारण करती हैं। इसलिए इस दिन माँ तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, माँ तुलसी के आगे दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। इससे वह अपने व्रत में बाधा समझती हैं और कुपित होती हैं। तो इसलिए इस दिन माँ तुलसी को जल अर्पित ना करें, उनके आगे दीपक न जला के उनके नाम से भगवान श्री हरि के आगे आप दीपक जला सकते हैं। माँ तुलसी को आप 16 श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं, 11-21 उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। इस तरह से आप उस दिन माँ तुलसी की पूजा कर सकते हैं। पापांकुशा एकादशी का अपना अलग ही महत्व है। इस तरह से पूजा अर्चना करने के बाद व्रत कथा आरती करके एकादशी का व्रत पूरा करना चाहिए। और किसी भी एकादशी पर उस एकादशी का व्रत का महात्म्य अवश्य पढ़ना चाहिए। भगवान श्री महादेव नारद जी से कहते हैं कि जो भी व्रती व्रत धारण करता है, यदि उस एकादशी पर उस व्रत का महात्म्य पढ़ता अथवा श्रवण करता है तो उसे एकादशी व्रत का फल ऐसे ही प्राप्त हो जाता है, बिना व्रत धारण करे। तो इसलिए यदि आप व्रत करते हैं और नहीं भी करते हैं तो एकादशी पर उस एकादशी के व्रत का महात्म्य अवश्य पढ़ें अथवा सुनें। तो ये रही कुछ जानकारी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री नारायण माता लक्ष्मी का जयकारा अवश्य लगाइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।